जैसे वट नर होते हैं भवसागर से पार। गुरनि के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत। नाते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुख में भी प्रभु के नाम का सिमरन ना करना। दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा है कि नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए थे, तो हम जैसे साधारण जनों की तो बात ही क्या है। तो दुख से कभी ना डरना। वियोग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं, कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है तब तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर के मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भगवान के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम को नियंत्रण करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या हो। दशरथ ने बाल स्वरूप देखा, उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी कर नहीं सकती है। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्र का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ, राम के दर्शन करने पर मैं वेद मंत्र तो क्या अपना नाम तक भूल गया हूँ। मैं बोलूं तो क्या बोलूं। दर्शन में नाम रूप भूलने पर दर्शन का बड़ा आनंद होता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। तत्र वेदा वेदा भवन्ति। ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। सो वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो अपना नाम भूल गया हूँ। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर शहर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने राम लीला के दर्शन किए। किसी को भूख और प्यास तक का भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव मात्र शांति का उपासक है। ऐसी शांति का जिसका कभी भंग ना हो पाए। राम जी मर्यादा के पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारना नहीं है, उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति।
धर्म की मर्यादा पर पालन ना करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान भक्ति का त्याग सफल नहीं हो सकते। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति तो किसी को भी नहीं मिल रही है। इसका यही कारण है कि लोग धर्म मर्यादा का पालन नहीं करते। लोग आज धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म की मर्यादा कभी ना तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र सूर्य समुंदर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते नहीं है, जबकि लोग तो थोड़ा बहुत रुपया पैसा अधिकार या मान मिल जाने पर अपने को लाट साथ मान लेते हैं। मुझे पूछने रोकने वाला कौन है? तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम सभी सद्गुणों के भंडार हैं। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्रित होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग्य का, शत्रुघ्न सद विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कई के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना तो सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है कि वे तुम्हारी पर प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं है, सो तेरी सेवा मुझे स्वीकार्य नहीं है। श्री राम जी का जीवन तो ऐसा पवित्र है, उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। बर्तन यदि राम सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता। राम जैसा बर्तन होगा, राम नाम का जाप होगा, तभी कुंड में अमृत भरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं, मनुष्य को ऊंच आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने नहीं, मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि जी ने राम के लिए उपमान ढूंढा, किंतु एक भी न मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देवजा देवों में श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे चाहे शंकर को, किंतु उसका बर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म।
राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ है और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भगत की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वे तेजस्वी शान, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से जुगल तथा सिर पर जटाधारे वैसे बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से भुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता, मैं अभी तुझे बज्र मारता हूँ। फिर देखता हूँ तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। क्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, तेज से जला देगा। बुझाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसके शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के जे वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भगत वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति जी अपने स्थान पर चले। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज।